नमस्कार, मैं DRS न्यूज़ के लिए दृश्य कर आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ उन समाचार पत्रों की कथनों की जो आज मुख्य पेज पर अपना स्थान बनाए हुए हैं। कुख्यात हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम को कल झांसी के समीप पारीछा डैम के पास एक पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश STF ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है और वो कई दिनों से इन लोगों के लोकेशन को टोर रही थी। कल सटीक सूचना पर 12:30 से 1 बजे के बीच पुलिस ने दोनों को मार गिराया। इस काउंटर को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और असदुद्दीन ओवैसी ने एनकाउंटर को फेक बताते हुए उन पर संपूर्ण घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इन दलों पर आरोप लगाया है कि जब भी कभी माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो ये दल निश्चित तौर पर उनको बचाने के लिए ज़मीनी लड़ाई में या सदन में उतर आते हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है और इस सुधार के बाद माफियाओं का सफाया किया जा रहा है। तो इनके ही पोषित अपराधी जिन्हें कि जेलों में होना चाहिए, जिन दलों ने उन्हें सांसद और विधायक बनाया, वो लोग अपने पोल न खुलने के भय से उनको फिर से बचाने के लिए मैदान में उतर आए। निश्चित तौर पर ये एनकाउंटर कैसा भी हो, चाहे फेक हो, चाहे बिल्कुल पुलिस ने पकड़ कर मारा हो, कानूनी दृष्टि से तो ये गलत माना जाएगा कि किसी भी अपराधी, भले ही वो घोषित अपराधी रहा, लेकिन उसको दंड न्यायालय के जरिए ही मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग ये बताइए कि जो अपराधी जिसने हजारों घर उजाड़े, किसी के पति की हत्या की, किसी के बच्चे की हत्या की, किसी की पत्नी को मारा, तो वो अपराधी किस प्रकार से अपने मामले में रहम की भीख मांग सकते हैं। हालांकि कानूनी दृष्टि से ये गलत होगा, लेकिन सामाजिक दृष्टि से और जनभावनाओं के अनुरूप भले ही ये गलत हो, लेकिन एक अपराधी का सफाया हुआ है और सभी लोगों को इस बात की ध्यान रखना ही चाहिए। निश्चित तौर पर घटना की जांच हो या जो भी सरकार को करे, वैसे तो उसको जांच कराना चाहिए। हर बार कोई भी मुठभेड़ हो, ये तो उसकी भी मजिस्ट्रेटियल जांच होती, जांच हो। लेकिन जिस तरह से ये दल अपराधियों के समर्थन में उतरे, निश्चित तौर पर इसमें राजनीति शुरू हो गई है और ये राजनीति जो राजनीति करने वाले दलों को और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा उठाएगा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का समय है और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पुरजोर तरीके से उठाएगी। उधर अखिलेश, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम वोटों को लेकर भी चिंता सता रही है। तो निश्चित तौर पर वो किसी कारण उनका पक्ष लेंगे, जिससे कि कम से कम मुस्लिम वोटर तो उनकी पार्टी को मिल ही जाए। भले ही हो ये
असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस काउंटर को एक धर्म विशेष से जोड़ा है कि सरकार धर्म के आधार पर फर्जी एनकाउंटर कर रही है। ओवैसी जी से हमारा ये कहना है, निश्चित तौर पर कानूनी की आप तो नुक्ताचीनी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप वकील भी हैं पेशे से, लेकिन क्या आप बताएंगे कि वो असद और गुलाम ने किस तरह से प्रयागराज में गवाहों को गोली से उड़ा दिया? क्या इस बात की सराहना की जा सकती है कि गवाह पर उससे हमला हो, बमों से हमला हो, उसे दौड़ा दौड़ा के मारा जाए? आप लोग ये बताइए, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी और पुलिस से उसको डिफेंड नहीं करेगी तो बताइए कौन गवाही किसी भी मामले में गवाही देने क्यों आएगा? दूसरा मामला कर्नाटक में लगभग चुनाव की तैयारी अंतिम दौर में है। भारतीय जनता पार्टी ने 212 सीटों 224 में से 212 सीटों में निश्चित तौर पर वो घोषणा कर दी है। इन टिकटों से भारतीय जनता पार्टी ने कई बदलाव भी किए हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे। कर्नाटक में ये देखा गया है कि जो साधन संपन्न लोग थे, जो ताकतवर लोग थे, उनके बच्चों को फिर से टिकट मिल गया है। एक तरह से प्रधानमंत्री के ही उसका खंडन है, और जो प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि एक उम्र के बाद ज़्यादा बुजुर्ग लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो कर्नाटक की कमान आप देख सकते हैं कि येदियुरप्पा भले ही वो मुख्यमंत्री पद पर न रहे हों, लेकिन उन्हीं की ही पूरे टिकट वितरण से लेके सभी मौक़ों पर उनकी ही चली है। निश्चित तौर पर जगदीश शेट्टार और उप मुख्यमंत्री की जिस प्रकार के आलोचना की है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उससे ये बात तय हो गई है कि अब तो निश्चित तौर पर कर्नाटक भी हिमाचल प्रदेश की राह पर जाता दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कई निर्दलियों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी जो प्रत्याशी खड़े थे उनसे बात करनी पड़ी। इसी प्रकार नड्डा जी से भी बात कराई जा रही है, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। हालांकि अभी 12 सीटों पर चुनाव की घोषणा और होनी है, लेकिन जिस तरह की स्थिति कर्नाटक में दिख रही है, उससे ये तय माना जा रहा है कि अब निश्चित तौर पर कर्नाटक वही सब होने जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल में हुआ था। निश्चित तौर पर अब हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि अब आप देख लेना कि अगर वहाँ भी कुछ सर्व संपन्न लोग या ताकतवर लोग अगर टिकट बदलवा लें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, या हिमाचल जैसे परिणाम अगर आपको देखने को वहाँ मिलें कर्नाटक में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ना इसमें कोई आश्चर्य की बात होगी। क्योंकि जिस तरह से करीब 52 लोगों के टिकट कर्नाटक में काटे गए, हालांकि हर चुनाव में इस तरह की कार्रवाई होती है और मान मनोबल होती है, फिर बाद में मामला सुलट जाता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस, जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जो है, तो निश्चित तौर पर उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आमने सामने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को कहीं नुकसान न पहुंचा। हालांकि अभी चुनाव अभियान
शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत 16 कैबिनेट मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार को दोबारा बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। देखिए, आम जनता के ऊपर ये फैसला है, आम जनता क्या करती है, ये तो फैसला हमें आपको चुनाव परिणामों के बाद ही दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका कोई भले ही वो राजनीतिक दृष्टि से भले ही वो फ़ायदा मिल जाए, किसी को कुछ प्रतिशत वोट मिल जाए, लेकिन ये शायद गलत परंपरा होगी, क्योंकि इस प्रकार अगर घोषित अपराधी को जिस पे कि 5-5 लाख के इनाम थे और अगर इस तरह से उसे डिफेंड किया जाता कि निश्चित तौर पर एक कानून व्यवस्था की स्थिति को और कानून व्यवस्था को लेकर एक ऐसी समस्या पैदा होने वाली है जिसका सामना सभी लोगों को करना पड़ेगा। अब देखिए, राजनीति है, राजनीति चलती रहेगी और 2 अपराधियों की जो उमेश पाल हत्याकांड में वांछित थे, उनको पुलिस ने मारा है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बहुत बधाई इस बात पर देनी ही चाहिए कि उन्होंने कानून के राज को स्थापित करने के लिए अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाया। ये जैसे कि मायावती, अखिलेश और असदुद्दीन ओवैसी ने एनकाउंटर पर सवाल उठते जांच कराने की बात है, और निश्चित तौर पर इस बात की जांच करानी चाहिए। अभी तक हरदम ये देखा गया है, जब भी कोई काउंटर होता है उस पर सवाल उठता है तो उसकी मजिस्ट्रेचुअल जांच कराई जाती है। इस मामले में भी जांच कराई जाएगी, लेकिन जिस बेशर्मी से राजनीतिक दल इस बात को उठा रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पुलिस ने भले ही गलत तरीके से मारा हो, कोई ऐसे व्यक्ति को मार दिया जिससे अपराध का कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे ख्याल से इस बात के लिए और राजनीतिकों को भी शर्मसार होना चाहिए, उनकी भी आलोचना की जानी चाहिए। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर समर्थन दें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।